Now I am going to give you information about degrees and diplomas from class 10 to top level. I think are you aware about this? आप जानते हैं इस बारे में? कुछ नहीं जानते हैं तो आप शुरू कीजिए. मैं पूछ रहा हूँ आपसे. Now you are a student of class 10. This is class, but after passing 10th, what will be degree? You will obtain a degree. The name of the degree will be मैट्रिक. खड़ा हो जाओ ना, मैंने क्या बोला था? Yes, मैट्रिक and मैट्रिक. Very good. Clapping कर दीजिए आप एक बार. After passing 10th is a class. You will have the degree of matric and you will call matriculate. आपको matriculate कहा जाएगा. पहले हमारे से पहले दो ही कैटेगरी हुआ करती थी. matriculate है आप या नॉन matriculate. नॉन matriculate means the persons who have not passed 10th or studied or left the study before 10th. 8वीं पास किया, 9वीं पास किया, उसको नॉन मैट्रिक कहते हैं. और हम जो पास कर दिया 10th उसको matriculate कहते हैं. After passing 10th you will have three options basically. One is humanities, another one is commerce, and third one is science. Is it clear to all of you? So three streams. Suppose you opt for humanities. 11th 12th पास किया. 11th 12th is class. दिमाग में बना लीजिए, very much clear. 11th 12th is class. And after passing 12th with humanities, what will be your degree? क्या होगा डिग्री? जो बच्चा 12th पास कर रहा है ह्यूमैनिटीज के साथ, उसको कौन सी डिग्री मिलेगी? कैन यू से? इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स. इंटरमीडिएट यानी +2 पास करने वाला हर बच्चा इंटरमीडिएट की डिग्री लेगा. समझ में आ गया सबको? इंटरमीडिएट अगर वो ह्यूमैनिटीज से पास करता है तो उसकी डिग्री के आगे लिखा रहेगा I.A. समझ में आ गया? इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स. बेसिकली आप ह्यूमैनिटीज कर रहे हैं लेकिन डिग्री का नाम होगा I.A. I.A. The person who is passing 12th with science will be called intermediate of science. Very good. And the degree will be I.SC. Science के लिए short. Now, the person who has passed 12th with commerce क्या होगा? I.com. C.O.M. Intermediate of commerce. Now it is the degree of 10 after passing 10th. One level higher intermediate होता है. यानी आप समझ गए कि 10वीं के पास matriculate, उसके बाद कोई कहता है कि मैं इंटरमीडिएट हूँ तो आप समझ लीजिए कि वो +2 पास है. अब कोई कहता है कि किसी के नाम के आगे लिखा है राकेश कुमार, आगे I.A.C. इसका मतलब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जानकारी होगी आपको. इसी तरह से कॉमर्स वाला, ठीक है ना. अब आफ्टर पासिंग 12 ही और सी विल गो फॉर ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन कोर्स होता है, डिग्री का नाम है ग्रेजुएट कोर्स. बट उसमें कोई बीएससी करेगा, बैचलर ऑफ साइंस. बीएससी कोई बीकॉम करेगा, बीकॉम आईकॉम वाला बीकॉम करेगा. समझ में आ गया? आईकॉम वाला बीकॉम करेगा यानी इंटरमीडिएट या कॉमर्स जिसने पढ़ा वो बीकॉम जाएगा ग्रेजुएट होने के लिए. और साइंस वाला बीएससी करेगा, उसमें फिजिक्स ऑनर्स कर सकता है, केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ सकता है, मैथमेटिक्स ऑनर्स ले सकता है, बॉटनी ले सकता है, जूलॉजी ले सकता है. लाइकवाइज सो मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर. सो दैट डिग्री विल बी कॉल्ड बीएससी. और जो लड़का आईए पास किया है, ह्यूमैनिटीज +2 किया, वो बीए होगा. इफ समबडी इज राइटिंग राकेश कुमार बीए यानी वो ग्रेजुएट है लेकिन ह्यूमैनिटीज में. नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो ग्रेजुएट. अब क्या होता है? ग्रेजुएट के ऊपर डिग्री होती है पोस्ट ग्रेजुएट, जिसको मास्टर डिग्री भी कहते हैं. मास्टर में क्या होता है? लाइकवाइज बीए जो किया है वो एमए करेगा, वो किसी भी सब्जेक्ट हो सकता है. एमए इंग्लिश कर सकता है, एमए हिंदी कर सकता है, एमए हिस्ट्री कर सकता है, एमए ज्योग्राफी कर सकता है, एमए पॉलिटिकल साइंस कर सकता है, एमए सोशियोलॉजी कर सकता है. समझ में आ गया ना? ये सारी जानकारी आपको. उसी तरह से एमएससी करेगा, मास्टर ऑफ साइंस. फिजिक्स में एमएससी किया, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लिया, केमिस्ट्री में लिया, बायोलॉजी में लिया, जूलॉजी में लिया, ये हो गया, इसमें कर दिया. उसी तरीके से इन 3 स्ट्रीम के अलावा ह्यूमैनिटीज,
कॉमर्स में लिया तो दैट विल बी कॉल्ड एमकॉम, मास्टर ऑफ कॉमर्स। नाउ इट इज क्लियर। मैट्रिकुलेट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एंड आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट you will have a degree of Master of Philosophy, MPhil, which is sometimes it takes 1 year or 1.5 years, लगभग 18 महीने का कोर्स होता है। कोर्स क्या है, इसमें 3-4 पेपर कहीं कहीं होता है। उसके साथ डिजर्टेशन लिखना पड़ता है। डिजर्टेशन मतलब मिनी पीएचडी, पीएचडी का छोटा रूप होता है। इसमें एक थीसिस लिखना पड़ता है। एक टॉपिक आपको दे दिया जाएगा and you will have to write something more than 100 or 150 pages at least. Suppose आपको दे दिएगा सॉफ्टवेयर पैकेजेस ऑफ लाइब्रेरी, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पैकेज लाइब्रेरी में दे दिया गया, तो आपको उसको पूरा डेटा स्टडी करना पड़ेगा कि कितने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं जो लाइब्रेरी में इन्वॉल्व किए गए, लाइब्रेरी के लिए डेवलप किए गए, लाइब्रेरी में यूटिलाइज करिए जा रहे हैं आपको दिया। तो उस पर पूरा डेटा लेना पड़ेगा आपको, कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाइक वाइज, एंड विच वन इज बेटर। So you will submit a report and it will be typed। तो वो हो गया एमफिल। समझ में आ गया। अब एमफिल चाहे साइंस में करो, चाहे आर्ट्स में करो, चाहे लिटरेचर में करो, चाहे फाइन आर्ट्स में करो, आपकी डिग्री का नाम होगा मास्टर ऑफ फिलोसफी। अब जैसे मैंने किया है एमफिल इन लाइब्रेरी साइंस, तो मेरी डिग्री के आगे लिखा रहेगा एमफिल इन लाइब्रेरी साइंस। समझ में आ गया। अब हो गया एमफिल। उसी तरह से एमफिल इन फिजिक्स, एमफिल इन आईटी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इसी तरह सब सब्जेक्ट में। अब आपको पता चल गया मैट्रिकुलेट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल एंड देन पीएचडी, डॉक्टरेट डिग्री। डॉक्टर, आपके नाम के सामने डॉक्टर लगा रहता है तो 2 तरह के लोग होते हैं। वन इज द पर्सन हु हैज मेडिकल डिग्री, लाइक एमबीबीएस किया हो, बीएमएस किया हो। अच्छा, आपको पता है कि मेडिकल में भी कई स्ट्रीम से आपको जानकारी है। जैसे एलोपैथिक, एलोपैथिक क्या होता है, जिसको हम माने हिंदी की भाषा में बोलते हैं अंग्रेजी दवाई, दैट उसको कहते हैं एलोपैथी। ठीक है। उसमें जो ग्रेजुएट होता है उसको कहते हैं MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन। इसमें थोड़ा सा एब्रिविएशन इसका थोड़ा टॉप है, MBBS लिखते हैं जब एब्रिविएट करते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। उस व्यक्ति को ग्रेजुएट किया उसने एलोपैथिक मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस के कई रूप बता दिया आपको, एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, बेसिकली 5-6 हैं। समझ में आ गया ना। मेन आप जान लीजिए आयुर्वेदा जो इंडियन है, होम्योपैथी जर्मनी से हुआ है, एलोपैथी डेवलप कंट्री सारे लोग यूज करते हैं, और यूनानी भी बहुत बढ़िया चलता है, नेचुरोपैथी भी है। These all are medical science, branches of medical science। तो उसमें हर आदमी ग्रेजुएट कर सकता है। कोई एलोपैथ में करता है तो एलोपैथ में करेगा तो MBBS की डिग्री मिलेगी, और अगर आयुर्वेदा में करता है तो उसके पास डिग्री होगा डॉक्टर अरविंद कुमार। सपोज सम डॉक्टर इज देयर, उसका नाम है अरविंद कुमार, लिखा है डॉक्टर अरविंद कुमार, नीचे लिखा है BAMS। इसका मतलब क्या हुआ, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेस, यानी आयुर्वेद के डॉक्टर। ठीक है ना, समझ में आ गया सबको। और किसी के सामने लिखा है डॉक्टर सुधीर और नीचे लिखा है DHMS, मतलब डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस। यानी जो ग्रेजुएट डिग्री होती है होम्योपैथी में उसको DHMS बोलते हैं, DHMS, डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिकल मेडिकल साइंस। सो इट शुड बी, आप सबको इस बारे में पूरा तरह से वाकिफ होना चाहिए। सपोज कीजिए आपकी दादी जी को इलाज कराने जाना है और 4 डॉक्टर लगातार लाइन से बैठे, सबके आगे नाम डॉक्टर लिखा है। आपको कैसे पता कि आप किस डॉक्टर के पास जाएं, होम्योपैथ वाले के पास जाएं? तो डिग्री जहाँ लिखा रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। DHMS सर ने बताया था, DHMS होम्योपैथी, वो मिट्टी पुड़िया वाली दवाई। BAMS मतलब जड़ी बूटी वाली दवाई, जो इंडियन मेडिसिन है आयुर्वेदिक, जो इसका हार्म कम करता है, नुकसान कम करता है। आयुर्वेद की दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होता। आयुर्वेद एलोपैथ की दवाई लिखाओगे, एक पेन किलर खाओगे तो उसका किडनी पर असर आता है, लिवर पर असर आता है। सो वी शुड डिवाइड, सेपरेट थिंग। तो आप समझ गए, द पर्सन हु हैव अ ग्रेजुएट डिग्री इन एलोपैथिक मेडिकल साइंसेस विल बी कॉल्ड MBBS, आयुर्वेद में BAMS, होम्योपैथ में BHMS। हो गया।
अब अगर कोई बंदा किसी के नाम के आगे लिखा है मेहनाज आसिफ लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है BFA, मतलब बैचलर ऑफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग जानते हैं ये भी ग्रेजुएट की डिग्री है। और फिर लिखा है VB पाठक BLib साइंसेज, इसका मतलब बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसके ऊपर वाली डिग्री मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस MLib, इसके ऊपर वाली डिग्री MPhil ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसके ऊपर अब बताया मैंने दो चीज, आप जान गए मैट्रिकुलेट, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और MPhil, और उसके ऊपर PhD चाहे आप हिस्ट्री में कीजिए चाहे आप साइंस में कीजिए, आपके नाम के आगे डॉक्टर ही लिखा जाए। अब दो तरह के डॉक्टर बता दिया आपको, एक वो होते हैं जो पैथोलॉजी यानी मेडिकल साइंस ट्रीटमेंट करने का उनको लीगली राइट है, और दूसरे वो डॉक्टर हैं जो PhD वाले सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, बट वो डॉक्टर रियल में नहीं है, ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर नहीं है, तो इसीलिए उनके आगे नीचे डिग्री नहीं लिखी, लिखा रहेगा डॉक्टर KC जोसेफ, और नीचे लिखा रहेगा MA इंग्लिश BA कर्नाटक, इस तरह से लिखा रहेगा। इसका मतलब है वो टीचिंग वाले डॉक्टर, PhD वाले डॉक्टर, वो डॉक्टर इलाज वाले नहीं। इसके ऊपर भी एक डिग्री होती है जिसको कहते हैं DSc, डॉक्टर ऑफ साइंस। PhD के ऊपर जो आप व्यक्ति PhD कर लेता है उसके ऊपर भी करना चाहता है तो DSc करता है। कई लोग जाकर के अमेरिका से, जर्मनी से, इंग्लैंड से DSc डॉक्टरेट ऑफ साइंस, ठीक है ना। डीलिट होता है डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, डीलिट। These are the hierarchies of the degrees and diplomas, so you should know and aware about the every happenings. Somebody is writing Sarita Rani M.M.M.MUS, इसका मतलब किसी ने लिखा है सरिता रानी और नीचे लिखा है M.MUS, इसका मतलब वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिग क्लैपिंग। मास्टर ऑफ म्यूजिक, आप एब्रिविएटेड समझ लीजिए, यानी उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लिया है म्यूजिक में। म्यूजिक भी दो तरह की होती है, यू शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड। वन इज वोकल म्यूजिक एंड अनदर वन इज इंस्ट्रूमेंटल। एक होता है जो गायन में संगीत में पढ़ाई होती है, आ सा रे गम, इस तरह की प्रैक्टिस होता है, यानी जिसको यहाँ से पढ़ करके डिग्री लेना है। और एक होता है इंस्ट्रूमेंटल, जैसे बांसुरी, तबला, हारमोनियम, likewise these are the instruments, so you have to take such type of. Thank you very much. Thank you.